आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से एक्सेल फॉर्मूलाज का उपयोग करते हुए हम लोग NPNCD एप्लीकेशन पे उपलब्ध रिपोर्ट्स के साथ में अपने कार्य को संपन्न कर सकते हैं। तो फॉर्मूलाज का उपयोग करने के लिए आपके मोबाइल में यानी कि आपके डिवाइस में सबसे पहले गूगल शीट्स या फिर एक्सेल वाला जो एप्लीकेशन है वो होना चाहिए। जैसे मेरे मोबाइल में यहाँ पे मैं प्ले स्टोर पे जाता हूँ और प्ले स्टोर पे जब मैं सर्च करूँगा तो शीट्स नाम से जो है गूगल शीट के नाम से यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो पहले से इंस्टॉल है, इसलिए वो ओपन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आप लोग इस फॉर्मूलाज को, ये जो फॉर्मूलाज मैं बताने वाला हूँ, उन फॉर्मूलाज का उपयोग लेना चाहते हैं तो गूगल शीट का वाला जो एप्लीकेशन है वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आपको सबसे पहले NPNCD एप्लीकेशन पे उपलब्ध डैशबोर्ड पे आना है। उसके बाद डाउनलोड रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे 3 रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो आपको अपने जिस भी काम की पेंडेंसी देखनी है या जो भी कार्य आपका आप चाहते हो कि कोई भी पेंडेंसी उस कार्य के अंतर्गत नहीं रहे, जैसे कि आप चाहते हैं कि सी बैक जो भी पेंडिंग है वो हमें कंप्लीट करते हैं, या स्क्रीनिंग हमारी जो भी पेंडिंग है वो हमें कंप्लीट करनी है, या फिर ट्रीटमेंट पे जो व्यक्ति चल रहे हैं उसमें से किन लोगों का फॉलोअप जो है वो पेंडिंग चल रहा है वो भी हमें कंप्लीट करना है। तो उसी हिसाब से आप वो रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। से मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो स्क्रीनिंग जिन लोगों की पेंडिंग है, रीस्क्रीनिंग जिन लोगों की पेंडिंग है वो हमें कंप्लीट करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ से स्क्रीनिंग स्टेटस रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे। जैसे ही रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी आपके पास में ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। अब इस रिपोर्ट को आपसे सबसे पहले गूगल शीट में सेव करना पड़ेगा। गूगल शीट्स में सेव करने के लिए आपको क्लिक कर देना है, कहीं पे भी आप क्लिक कीजिए किसी भी रो के अंदर, देन 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और उसके बाद में क्रिएट फिल्टर वाला जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये आपको खुद से ही कह देगा, एप्लीकेशन आपको खुद से ही सजेस्ट कर देगा कि सेव एज गूगल शीट्स, यस कर देते हैं। जो ईमेल आईडी आपको लेनी है वो आप ले लीजिए अपनी, ओके कर दीजिए। अब ये जो शीट है ये गूगल शीट के अंतर्गत सेव हो गई है। अब इसमें हमें स्क्रीनिंग स्टेटस पे जाकर के फ़िल्टर अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देखिए बहुत से आपको यहाँ पे ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है, उसके बाद तालुका, उसके बाद में PHC, उसके बाद में सब सेंटर, देन विलेज। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे स्क्रीनिंग स्टेटस पे जाकर के फ़िल्टर अप्लाई करना है। तो हम साइड में स्क्रॉल करेंगे। साइड में स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देगा STN स्क्रीनिंग स्टेटस। हम लोग उस पूरे ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आएगा क्रिएट ए फ़िल्टर, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट ए फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे नीचे आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा STN स्क्रीनिंग स्टेटस। उसके सामने 3 लाइनें बनी हुई है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे फ़िल्टर बाय कंडीशन पे आपको क्लिक करना है। देन ये जो नन आ रहा है इसमें ड्रॉप डाउन पे हम लोग क्लिक करेंगे। टेक्स्ट कंटेंट्स हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट में यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो स्क्रीनिंग है वो हमारी पेंडिंग है, तो पेंडिंग वर्ड हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में इसको अप्लाई कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब जो आपको जो यहाँ पे लाइन लिस्ट पूरी दिखाई दे रही है वो केवल वही लाइन लिस्ट दिखाई दे रही है जिन लोगों का स्क्रीनिंग या फिर रे स्क्रीनिंग पेंडिंग है। अब इसमें आपको ये किस प्रकार से पता चलेगा कि किन लोगों की स्क्रीनिंग पेंडिंग है और किन लोगों की रे स्क्रीनिंग पेंडिंग है। तो यहाँ देखिए STN स्क्रीन के आगे जहाँ पे डेट लिखा हुआ आ रहा है उन लोगों का तो री स्क्रीनिंग पेंडिंग है, और जहाँ पे इस कॉलम के अंतर्गत ब्लैंक आ रहा है उन लोगों का स्क्रीनिंग पेंडिंग है। आप अगर चाहते हैं कि केवल री स्क्रीनिंग वाले लोगों की हम लोग यहाँ पे स्क्रीनिंग करें तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, ओल्ड फिल्टर जो है उसको हटा दीजिए, देन दोबारा इसको सिलेक्ट कीजिए, क्रिएट फिल्टर पे जाइए। ठीक है, और यहाँ पे हम दोबारा से डेट वाला जो ऑप्शन है वो लगा सकते हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे ब्लैंक वाला जो ऑप्शन है वो भी लगा सकते हैं, जैसे
मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है टैक्स कंटेंट, टैक्स डज नॉट कंटेन, टैक्स स्टार्ट विद, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है इज एम्पेटी, इज इट नॉट एम्पेटी। तो हम लोग यहाँ पे इज एम्पेटी वाला कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। देन आप देखिए ये जो आपको यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है, ये केवल वही प्रोफाइल्स आपके सामने आएगी जिन लोगों की आपको स्क्रीनिंग करनी है, ठीक है। री स्क्रीनिंग वाली जो लिस्ट है वो आपको विजिबल नहीं होगी, उसके लिए आपको इज़ नॉट एम्पेटी यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग इन दोनों फिल्टर्स का उपयोग करते हुए अपने डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। अब इसमें आप एक चीज़ और देखिएगा, एक ऑप्शन जो और अवेलेबल है वो इस प्रकार का है कि जैसे आपको यहाँ पे फैमिली आईडी, फैमिली कॉन्टैक्ट, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप चाहते हैं ये हाइड हो जाए, उसके लिए हम लोग ये पूरा ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे और थोड़ी सी देर के लिए इसको प्रेस करके रखेंगे। तो जैसे ही प्रेस करके रखेंगे यहाँ पे ये ऑप्शंस आ जाएंगे, हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको हाइड कॉलम का ऑप्शन अवेलेबल होगा। हम उन कॉलम्स को हाइड करते हुए जाएंगे। जैसे अभी फैमिली कॉन्टैक्ट नंबर वाला जो ऑप्शन था वो हाइड हो गया है। देन हम लोग यहाँ पे फैमिली आईडी वाले पे सिलेक्ट करते हैं, हाइड करेंगे, तो ये आपका फैमिली आईडी वाला जो ऑप्शन है वो भी पूरा हाइड हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग डेटा को शॉर्ट करके अपने कार्य को पूर्ण रूप से संपन्न कर सकते हैं। ये मैंने स्क्रीनिंग वाली शीट्स पे अप्लाई किया है। अगर आप चाहें तो सेम वे में आप लोग सीबैक स्टेटस रिपोर्ट और उसके अलावा जो ट्रीटमेंट स्टेटस रिपोर्ट है उसके ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इन ऑप्शंस की सहायता से आप लोग अपने NP/NCD के कार्य को बेहतर तरीके से संपन्न कर पाएंगे। आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।